वेलकम टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव तीन फॉर्म में होता है, जिसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं। आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी पर फोकस्ड है। आइए टॉपिक देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक शब्द प्रदर्शित हो रहा होगा, BIG, बिग, जिसका सामान्य सा अर्थ है बड़ा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि किसी एक वस्तु की कोई क्वालिटी किसी अन्य वस्तु की क्वालिटी के समान है, उससे अधिक है या सर्वाधिक है। इसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो जैसे शब्द है बिग, तो जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा बिगर। सुपरलेटिव में जाएंगे, जो हाईएस्ट लेवल की डिग्री है, तो बिगेस्ट। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द बनते हैं और हमें इन सभी को समझना जरूरी है। एक वाक्य पर गौर कीजिए, दिस पार्क इज बिग, ये पार्क बड़ा है। अब हम इस पार्क की तुलना किसी अन्य पार्क से करेंगे। दिस पार्क इज बिगर देन दैट, ये पार्क उस पार्क से बड़ा है। यहां दो पार्क की तुलना की है। और अब हम सुपरलेटिव में जाएंगे, हियर इज द बिगेस्ट पार्क, ये सबसे बड़ा पार्क है। तो जहां तक पॉजिटिव डिग्री का सवाल है, पॉजिटिव डिग्री सिर्फ ये बताती है कि किसी क्वालिटी का अस्तित्व है। कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों में तुलना करती है, दो क्वालिटीज की के लेवल में तुलना करती है और ये बताती है कि कौन किससे बेहतर है। जबकि सुपरलेटिव ये बताती है कि कोई है जो सबसे बेहतर है। यही कहलाता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसे अन्य भाषा में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब हम आगे समझ लेते हैं। जिस तरह से एक शब्द है कि दिस पार्क इज बिगर देन दैट, ये पार्क उस पार्क से बड़ा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पार्क इस पार्क से कम बड़ा है। ये भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक तरीका है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कंपैरेटिव के अंदर, पहला तरीका है कि दिस पार्क इज बिगर देन दैट, और दूसरा तरीका ये है कि दैट पार्क इज लेस बिग देन दिस। दोनों तरीके से वाक्य बन जाते हैं और दोनों तरीके से हमें बनाना भी आना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री, अक्सर सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो पहचान है वो ये है कि इसके साथ अमूमन एक शब्द लगता है, जिसे आर्टिकल कहते हैं, THE, द या दी। लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब डिग्री सुपरलेटिव होती है लेकिन उसके साथ द का इस्तेमाल ना होकर ए का इस्तेमाल हो जाता है। तो अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में उसे हम एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कह सकते हैं, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहते भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इट वॉज ए मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। अब यहां हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जो चेहरा है उसकी खूबसूरती बहुत हाई लेवल की है। सबसे हाई लेवल की नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की, जो डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा परे है। तो इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम जो भी पॉजिटिव डिग्री है उसको जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ में हम ER लगा देंगे, और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो EST लगा देंगे। बहुत सारे जो क्वालिटीज है वो इसी तरह से चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल, TALL, जब आप इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टॉलर, और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो टॉलेस्ट। इसी तरह से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, और ये आगे तक चलता है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका ये बताता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री E पर खत्म हो रही हो, मैं रिपीट कर दूं, अगर पॉजिटिव डिग्री E पर खत्म हो रही हो तो सिर्फ R और ST लगाएंगे। पहले हम लगा रहे थे ER, EST। अगर डिग्री E पर खत्म हो रही है तो सिर्फ R और ST लगाएंगे। जैसे फाइन,
FINE, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। एबल, सक्षम, एबल, एबलर, एबलेस्ट। वाइज, वाइज, वाइजर और द वाइजेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम ये बताता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री y पर खत्म हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर पॉजिटिव डिग्री y पर खत्म हो रही है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है यानी वॉवेल नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस y को I में बदल देंगे और उसके बाद ER और EST लगाएंगे। इसका एक सामान्य शब्द से उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हैप्पी, HAPPY। जब आप इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा हैप्पियर, Y हटकर I लग जाएगा। और तीसरा बनेगा हैप्पीएस्ट, इसमें Y हट जाएगा और I जोड़ने के बाद EST लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देख लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें सिंगल वॉवेलिक साउंड होता है। सिंगल वॉवेलिक साउंड ये मैं क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। सिंगल वॉवेलिक साउंड के अंदर पूरे शब्द में एक ही ध्वनि निकलती है, जैसे कैट, एक ही ध्वनि निकल रही है, बिन, एक ही ध्वनि निकल रही है, फैन, एक ही ध्वनि निकल रही है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दो ध्वनि निकलती है या दो से ज्यादा निकलती है, जैसे ब्यूटीफुल, अब यहां दो ध्वनि। तो हमारा नियम ये कहता है कि जिन शब्दों के अंदर सिंगल वॉवेलिक साउंड हो और सिंगल कॉन्सोनेंट पर उस शब्द का अंत भी होता हो, तो वहां कॉन्सोनेंट को डबल करके ER, EST लगा देते हैं। मतलब शर्त दो है, साउंड सिंगल होना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि उसका अंत सिंगल कॉन्सोनेंट पर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और फिर ER, EST लगा देंगे। इसके बहुत सामान्य से उदाहरण है, जैसे बिग, BIG। गौर कीजिए, सिंगल साउंड है, शब्द का अंत कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इस तरीके से और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, अगली चीज की ओर, कि अगर शब्द में दो या दो से ज्यादा वॉवेलिक साउंड हो, यानी वो शब्द दो साउंड से मिलकर बन रहा हो, उसमें दो ध्वनियां निकल रही हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी शब्द देखा था ब्यूटीफुल, हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। और इस तरह से ये शब्द आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम ER, EST भी लगा सकते हैं, मोर, मोस्ट भी लगा सकते हैं, यानी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे शब्द आपको ध्यान होने चाहिए, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलाइट, इसके साथ पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट भी हो सकता है, पोलाइट, मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सिंपल, फीबल, जेंटल, नैरो, क्रूअल, कॉमन, हैंडसम, प्लेजेंट, स्टूपिड वगैरह बहुत सारे शब्द हैं। इन अपवादों का आपको परीक्षा के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अगर कंपैरेटिव जो डिग्री होती है, इस कंपैरेटिव के अंदर हम ER का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुणों की तुलना हो रही है, व्यक्ति एक है और उसके अंदर हम दो गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ER का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत अहम चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे शी इज मोर क्लेवर देन ब्रेव, लड़की एक है और क्वालिटी दो है जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, तो अब हम वहां पर मोर या क्लेवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा इस्तेमाल करेंगे शी इज मोर क्लेवर देन ब्रेव। आगे बढ़ जाते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट, दो चीजें, दो वस्तुएं, उनकी एक दूसरे से हम तुलना करते हैं, तो वहां तुलना करने के बाद एनी अदर का प्रयोग जरूर करेंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जिस भी चीज की तुलना कर रहे हैं वो भी एक
एक चीज है और वो भी अन्य चीजों की तरह एक वस्तु। तो अगर हम एनी अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी उसके अंदर काउंट हो जाएगा, इसलिए हमें एनी अदर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कॉपर इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं, यानी यहां शब्द ही बदल दिए जाते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स या वर्स्ट, इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन, और इसको आपको याद करना ही होता है, इसका अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे इंग्लिश कंपैरेटिव शब्द हैं जो अब अपना कंपैरेटिव अर्थ खो चुके हैं और पॉजिटिव के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, यानी देखने से लगेगा कि ये कंपैरेटिव है लेकिन वो कंपैरेटिव होते ही नहीं है, अब उनका इस्तेमाल पॉजिटिव की तरफ होता है। जैसे फॉर्मर, FORMER, लेटर, एल्डर, ये सारे ऐसे कैसे शब्द हैं। इनर, अपर, आउटर, अटर, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अब हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ दिस हाउस, ये इस मकान की बाहरी दीवार है, ये पॉजिटिव के रूप में ही प्रयोग हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल आज भी हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों रूपों में करते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि इन शब्दों का प्रयोग जितना हो सके सिर्फ पॉजिटिव में ही करें। इसी तरह से इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये सब चीजें, ये सब शब्द सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बताते हैं। धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वाक्यों की सहायता से समझ रहे हैं ताकि आपको इन वाक्यों का दर्शन समझ में आ सके। अब आगे देखते हैं कि जनरली जो कंपैरेटिव डिग्री है, जब भी हम दो चीजों का कंपेयर करेंगे तो देन का प्रयोग करते हैं, ये एक जनरल रूल है। लेकिन इस रूल के अपवाद भी हैं और उन अपवादों को अब हम समझेंगे। जैसे सीता इज क्लेवरर देन रमा, अब हमने सीता और रमा के बीच तुलना की है, देन का प्रयोग किया है। लेकिन हम देन का प्रयोग कब नहीं करेंगे, देन का प्रयोग कब नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देन का प्रयोग न करने की दशा ये है कि जब कोई कंपैरेटिव शब्द, कंपैरेटिव डिग्री OR पर खत्म हो जाती है, OR पर खत्म हो जाती है, तो उस दशा में हम उसके साथ देन का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे इंफीरियर, राम इज इंफीरियर टू श्याम। सुपीरियर, सीता इज सुपीरियर टू गीता। इसी तरह से शब्द आते हैं प्रेयर, इंटीरियर इत्यादि। कुल मिलाकर हमने आज 11-12 चीजें समझी है। ये 11-12 चीजें आपको बड़ी सिंपल लगी होगी कि कुछ नहीं, एक 2 मिनट में इन्होंने समझा दिया, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आपको इनका अभ्यास करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये एडजेक्टिव बदले कैसे जाते हैं, चेंज कैसे करते हैं। जैसे सुपरलेटिव का कोई एडजेक्टिव है, हम उसको पॉजिटिव के अंदर या कंपैरेटिव के अंदर चेंज कैसे करेंगे। कंपैरेटिव है तो उसे सुपरलेटिव में चेंज कैसे करेंगे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, ये चेंज करना आपको आना चाहिए। चलिए हम एक वाक्य ले लेते हैं। वाक्य है जो सुपरलेटिव डिग्री का है, सीता इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। सभी लड़कियों में सीता सबसे ज्यादा चतुर है, चालाक है। अब हमसे कहा जाता है कि इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये भी तो कह सकते हैं कि सीता अन्य सभी लड़कियों से ज्यादा चतुर है। तो यहां अन्य लड़कियां और सीता के बीच तुलना हो गई। आप कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं, सीता इज क्लेवरर देन ऑल अदर गर्ल्स। गौर कीजिए, पहला सीता इज द क्लेवरेस्ट और दूसरा सीता इज क्लेवरर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए भी हम वो क्वालिटी बता सकते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में आती है। अब एक कंपैरेटिव का सेंटेंस ले लेते हैं कि बाड़मेर इज बिगर
देन सिरोही। बाड़मेर सिरोही की तुलना में बड़ा है। हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सिरोही उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बाड़मेर। बात तो वही रहेगी। तो वाक्य इस तरह से भी चल सकता है, सिरोही इज नॉट सो बिग एज बाड़मेर। ये वो कला है जो आपको सीखनी है। तीसरे सेंटेंस में आ जाते हैं। यहां हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करके देखते हैं। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, राम इज एज वाइज एज चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अब हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है कि राम उतना बुद्धिमान है जितना चाणक्य। तो अब हम ये कहेंगे कि चाणक्य भी राम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, तो दोनों की बराबरी हो जाएगी। तो हम इस वाक्य को ऐसे कहेंगे, चाणक्य वाज नॉट वाइजर देन राम। तो ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी